सबसे पहले देखते हैं, चलिए पहली ट्रिक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, जब भी आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा ना दोस्तों, तो आपको क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, सीधे 15, 20, 25 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। 15, 20 और 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 4 जा, और ये 5 5 जा। ठीक है, तो देखिए आज में आप इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, 5 5 है आपका, तो यही तो आपका आंसर है। बहुत बड़ी से बड़ी संख्या की पूछ रहा है, 15, 20, 25 पूर्ण तो विभाजित होंगे, तो 5 से तो हैं जो संख्या कट जाएंगी, सिंपल सी ये थी। नहीं तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। तो बड़ी बड़ी से पूछेगा, बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ निकालना। अब दूसरी ट्रिक कहते हैं, बहुत छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5, 6 व 7 से पूर्ण तो विभाजित हो। तो जब छोटी से छोटी पूछ दिया है तो आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो 5, 6 और 7 का आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं बन रहा है, सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 5 6 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो वो 210 की एक संख्या है जो 5 से 7 से पूर्ण तो विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए ट्रिक हमारी तीसरी ट्रिक है। यहाँ पर पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी कहा है तो मैंने आपको क्या रखना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें 3, 4, 5 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या आपको देनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है। पहले आप बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। ये तो लेंगे आप 9, 9, 9 और 9, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर संख्या दी है 3, 4 और 5। तो संख्या जो है ना 3, 4, 5, इनका अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपको, तो आपका एलसीएम तो 60 आएगा। ठीक है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिक मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो एलसीएम जब 60 है ना, इस एलसीएम से आपको इसमें भाग करना है। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम शेष बचेगा ना, आपका जो यहाँ पर शेष बचेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने 61 बार डाला, 60 गया तो 39 बचा, एक 9 यहाँ का ले लिया। फिर मैंने 6 बार गया तो 360 आया, फिर 39 बचा तो 9 लास्ट का ले लिया। फिर 6 बार गया तो 39 ही बच रहा है लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं जा। जो आपकी 4 अंकों की संख्या है ना 999, इसमें से आपको 39 को माइनस कर देना है। कितना आएगा होगा, 9, 9, 6 और 0 आएगा। ठीक है, 9 से 9 गया 0, 9 3 गया 6 और 9 और 9। ठीक है, तो ये आपकी संख्या, ये आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता। ठीक है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल देना है, फिर क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या लेनी है, इसमें जो एलसीएम है उससे डिवाइड करना है, जो लास्ट आपका बचेगा शेषफल, इसको माइनस कर देना है उस संख्या में से, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कर पाएंगे। तो चौथी ट्रिक देख लीजिए क्या पूछा है, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर हर बार, यानी प्रत्येक बार, ये भी देखिए आप, प्रत्येक बार शेष 2 प्राप्त हो पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसको भी बताइए अगर आता है तो आपको। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, आपको 3 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहले देखो 999 होती है, ये आप सभी जानते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा, 3, 4, 5 और 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5 और 6 का मैं एलसीएम जब निकालता हूँ तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ कि 3, इसको मैंने लिख लिया, 5 लिख लिया, और 6 को मैंने 3 और 2 लिख लिया। तो देखिए पहले मैंने 3 ले लिया ठीक है, 3, 2 यहाँ से ले लिया मैंने, 2 बचा 5 और ये बचा 2, तो कितना है, ये 60 आता है। ठीक है, एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको। तो 60 आया, तो 60 से मैंने क्या कहा आपको, इसमें आपको संख्या में डिवाइड करना है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, 60 एकम 60 डाला मैंने, बचा 39 ही बचता, फिर 9 ले लिया, ये जो लास्ट का है। फिर मैंने इसको 6 बार डाला तो कितने बार जाएगा, ये 360 बार जाएगा। फिर 39 ही बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तक आपको रुक जाना है, यहाँ पर तक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब 39 आ जाएगा देन यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था आपको, जो संख्या दी है 999, इसमें माइनस करना है आपको 39। कितना आता आपका, 960 आता। पर यह भी आंसर नहीं आया है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक बार उसने पूछा भी है कि 2 शेष रहेगा, तो इसमें आप +2 कर देंगे, कितना आएगा, 962।
ठीक है। इसमें क्योंकि ऊपर क्या करता है, पूर्णतः विभाजित क्या करता, हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं पूछा है, भाग देने के बाद उसमें 2 शेष बच जाएगा, इसलिए आपको लास्ट में 2 ऐड कर देना है। तो इसका आंसर था आपका सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई दोनों ट्रिक। अब देखिए हमारी 5वीं ट्रिक यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें संख्या 3, 4 और 5 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन से भी हो सकता है। बिल्कुल, 4 ऑप्शन में देखिए जो सो ऑप्शन होगा वो आंसर सही होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या है। फिर भी आप आपको सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, इसको करना कैसे है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले बताइए। 1000 ही होती है? होती नहीं होती है? बड़ी थोड़ी पूछ रहा है 9999, बड़ी वाला पीछे बताया था कॉन्सेप्ट कैसे करना है। सबसे छोटी पूछे तो 4 अंकों की कितनी 1000 संख्या होगी। अभी 3, 4, 5 है, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने आपको बताया था 3, 4 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, ये 60 आएगा। देख लीजिए आप, 60 ही आता है, करके देख लेना बेसिक जिसको मैंने बताया एलसीएम कैसे निकालना है। तो 60 से आपको क्या करना है, मैंने कहा था आपको इसमें डिवाइड करना है। तो 60 से जब मैं इसमें भागा देने जाता हूँ तो एक बार जाता है, तो मैं लिखता हूँ इसको, अब देखते रहिएगा। तो ये 400 बचता है लास्ट, ठीक है। फिर मैं इसको 6 बार डालता हूँ तो ये 360 बार जाएगा, 360 बार जाएगा तो बचेगा कितना 40, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जा नहीं सकता, तो ये 40 क्या हमारा शेष है। तो इसको क्या करना है सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको जो संख्या आपके पास है ना 4 अंकों की 1000 लिखना है, प्लस जो आपका एलसीएम था, कितना था एलसीएम, हमारा एलसीएम 60 था, 60 में से माइनस कर देना है आपको जो आपका शेषफल है 40। तो कितना बचेगा, ये 20 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1000 + 20 करूँगा मैं, कितना आएगा 1020। यही आपका आंसर है, देख ले दो, ये ऑप्शन था। अब ऐसे बताऊँ शॉर्टकट, तो 3, 4, 5 से भाग देने पर पूरा कट रहा कह रहा था, तो आप 3 से डिवाइड करिए इसकी। 3 3 9, 3 चौको 12 पूरा जा रहा था। 4 से भी कट रहा था, 4 दूनी 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 7 पंचे 20, फिर कट रहा था। 5 से भी कट रहा था, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो सीधे आपको और ऑप्शन कट ही नहीं रहते, देखिए एलिमिनेट ऐसे ही आते। तो एक तरीका तो ये है, अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन कहीं पूछे तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगले देखो सेम वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर एक चीज़ है, 4 अंक की वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग पूछ दिया। अब पूर्ण वर्ग संख्या है, अब कन्फ्यूज हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 2, 3, 4 से भाग देने पर पूर्ण तो विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन है, अब बताओ कैसे होगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है। 4 अंकों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, सबसे पहले आपको 1000 लेना है पहले, ठीक है। तो अब इसमें डिवाइड किससे करोगे, एलसीएम से। तो 2, 3, 4 का पहले एलसीएम तो बताओ कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। कैसा है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो निकाल लेना। तो 12 से हमने डिवाइड किया 1000 पे, किस जगह एक बार 12 8 डाला मैंने 96, बचा कितना 4, और ये 0 यहाँ ले ली मैंने, 40 ही हुआ, ठीक है। अब 3 बार डालता हूँ, 12 दिया 36, 36 बार चले गया। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। शेषफल यहाँ पर 4 बच गया मेरे पास। तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या कॉन्सेप्ट करना है, 1000 रखना है आपको, प्लस करके इसमें से क्या करना है, जो एलसीएम है उसमें से माइनस कर देना है शेषफल को। शेषफल 4 था हमारा, तो 12 में से 4 कर दिया मैंने, कितना है 1000 + 8, ठीक है। इतना आ गया, कितना आया 1008 आया। 1008 आ गया, क्या ये आंसर हो गया हमारा, नहीं अभी आंसर नहीं हुआ। आपसे पूर्ण वर्ग पूछा है, क्या 1008 आया ऑप्शन में कहीं है, आंसर आ ही नहीं रहा है। और वैसे आप निकाल लो, बहुत चीज़ें कट रही पर पूर्ण वर्ग पूछा है यहाँ पर, 2-3 ऑप्शन कट रहे हैं यहाँ पर, एक साथ आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसको कैसे करना था कॉन्सेप्ट देखो। अब जो 1008 लिखा है ना मैं यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए ये 1008 को मैं लिख सकता था, मैंने यहाँ एलसीएम फाइंड आउट किया भागा विधि से करके। तो कितना है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 आया। देख लीजिए आप, 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, देखिए 4 बार 2 है गुणनखंडों में, और एक 7 है हमारा। तो ये लिख लिया मैंने। आप बताओ ये पूर्ण वर्ग कैसे होगा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 4, 2 की 4 है तो पूर्ण वर्ग बन गया, 3 की 2 पूर्ण वर्ग है, 7 तो सिंपल है, सिंगल है ना। अगर मैं एक और 7 यहाँ पर करूँ इंटू, तो कितना जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग है ये, सीधे यही करो आप। 1008 जो लिखा है, इसको मैं 7 से 1008 लिखा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा, 60 और 56 की 5, 7 ही कम 7, 7,56 ऑप्शन में था, ये था बिल्कुल सी ऑप्शन में था ये। 7,56 आपका है तो आंसर है ना, पूर्ण वर्ग है। देखो 7,056 पूर्ण वर्ग भी है। किसका है ये, 86 का है। मैंने आपको लगभग 6 ट्रिक बताई हैं आज की, ठीक है। बाकी एक वीडियो और आएगा इसका पार्ट कल, तो उस पार्ट में बाकी के क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे फ्रैक्शंस होते हैं ना, जो आपकी भिन्न होती है, भिन्न, इन भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालोगे आप, ऊपर का अंश का और हर का अलग अलग निकलता है वो क्वेश्चन, और बाकी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इनके, ठीक है।
पूछे जाएंगे। देखना 3 या 4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आने वाले हैं। रीजनिंग के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे है।